हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे रशिया में आए हुए 6 मंथ्स हो चुके हैं। तो आज मैं आपको बता सकती हूँ आपको क्या चीज़ें लेकर आनी है, क्या चीज़ें स्किप करनी है। आज की वीडियो में हम पैकिंग लिस्ट के बारे में बात करेंगे, आपको क्या चीज़ें पैक करनी है, यहाँ पर क्या क्या प्राइजेस हैं। ये वीडियो सेगमेंट्स में मैंने बांट दी है, जैसे कि क्लोथिंग, उसके बाद एसेंशियल्स, डेली रिक्वायरमेंट्स, एंड जो गर्ल्स का सेगमेंट होने वाला है वो हमने एंड में रखा है। तो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू द वीडियो। जो हमारा पहला सेगमेंट है वो है बॉयज़ क्लोथिंग। सिंस अभी आप सितंबर में आने वाले हो तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, उसके लिए आपको मिनिमम 2 थर्मल्स लेकर आने हैं। 2 से ज़्यादा मत कैरी करना। उसके साथ विंटर ग्लव्स हो गए, विंटर कैप हो गई, और जैसे हम हॉस्टल में रहेंगे तो 1-2 जैकेट्स कैरी करना। बेसिक यहाँ पर मैं एक पिक्चर ऐड कर दूंगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं लिस्ट, और आप उसे फॉलो कीजिए। जो ट्रेडिशनल वेयर है, यहाँ पर हमारे फेस्ट एंड ऑल होते हैं, तो ट्रेडिशनल वेयर बिल्कुल लाना। और दो ट्रेडिशनल में आप 2 कुर्ता ला सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं शूज़ के बारे में, जो हम यूनिवर्सिटी में पहन कर जाएंगे। हमारे पास एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शूज़ होना कंपलसरी है, बिकॉज हमें यूनिवर्सिटी में शूज़ चेंज करने होते हैं, जो कि हमारे इंडोर शूज़ कहलाते हैं। जो आप रशिया में शूज़ पहन कर आओगे, उसके अलावा आपके पास एक पेयर ऑफ शूज़ होना कंपलसरी है, जो कि पैक्ड रहे और आप यूनिवर्सिटी में ही सिर्फ यूज़ करोगे। बस स्लीपर्स लाना। स्लीपर्स यहाँ पर महंगे हैं, तो कंपलसरी 2 पेयर ऑफ स्लीपर्स लाना। अब बात करते हैं एप्रन्स की, तो यहाँ पर फुल स्लीव्स एप्रन ही चलते हैं, तो प्रेफरेबली आप कॉटन चूज़ करना। यहाँ पर पीटी के लेक्चर्स भी होते हैं, तो ये काफ़ी ऑप्शनल है। आप स्पोर्ट्स वेयर भी लेकर आ सकते हैं, जैसे आप ट्राउजर्स लेकर आ सकते हैं या जर्सी भी लेकर आ सकते हैं। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट, जो कि है हमारी स्टेशनरी। सबसे पहले हम बुक्स के बारे में बात करते हैं। बुक्स की चॉइस टोटली आपके ऊपर होने वाली है। अब जो मैं सजेस्ट करूँगी वो यहाँ पर मेजॉरिटी जो बच्चे यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग है। एनाटॉमी के लिए जैसे हम बीडी चौरसिया यूज़ करते हैं, उसके 4 वॉल्यूम्स होते हैं, आपको चारों के चारों वॉल्यूम्स लेकर आना है, या तो आप ग्रेज एनाटॉमी भी ला सकते हो। फिजियोलॉजी के लिए सेम्युलिंगम है। बायोकेमिस्ट्री के लिए सत्यनारायण या एस के गुप्ता। ये यहाँ पर मैं फ़ोटो लगा दूंगी, उसके अकॉर्डिंग आप लेकर आना। अब बात करते हैं टैब या लैपटॉप की। टैब या लैपटॉप की इतनी नीड भी नहीं है, ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आप ला सकते हैं तो लाइएगा, अगर आप नहीं ला सकते तो आप हार्ड कॉपी बुक्स भी लेकर आ सकते हैं। बट अगर आप टैब्स ला रहे हैं तो उसमें बुक्स की पीडीएफ्स इंस्टॉल करके लेकर आना। अब आगे हम बात करेंगे जैसे कि नोटबुक्स और स्टेशनरी हो गई। तो यहाँ पर नोटबुक्स काफ़ी महंगे मिलते हैं, तो हमारे जो नॉर्मल 200 पेजेस के नोटबुक्स होते हैं आप वो लेकर आ सकते हैं। ब्लू पेन्स हो गए, ब्लैक पेन्स हो गए। पेन्स की क्वालिटी यहाँ पर अच्छी नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग आप पेन्स थोड़े ज़्यादा लेकर आना। बाकी की स्टेशनरी यहाँ से आप फॉलो कर लेना, जो बेसिक स्टेशनरी है। अब यहाँ पर एनाटॉमी के लिए पूरा डाइसेक्शन किट लाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ फोर्सेप्स लेकर आना। अब जो हमारी थर्ड कैटेगरी है वो है डेली नीड्स वाली। इसमें मैं बताऊंगी कि जो मैंने सोप्स लिखे हैं, तो वो सोप्स आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 से 2 ही कैरी करना, उससे ज़्यादा मत कैरी करना, क्योंकि सोप्स यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के एंड काफ़ी ज़्यादा प्राइस डिफरेंस भी इतना नहीं है। इंडिया के अकॉर्डिंग ही प्राइस है यहाँ पर भी। जो अब हम बात करेंगे टूथब्रश। टूथब्रश बहुत महंगे हैं, तो वो ज़्यादा लेकर आना। और जो टूथपेस्ट है, शायद हो सकता है आपको कोई पर्टिकुलर फ्लेवर की आदत हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप टूथपेस्ट लेकर आना। हेयर ऑयल्स यहाँ पर नहीं मिलते, तो हेयर ऑयल्स ज़्यादा लेकर आना अगर आप यूज़ करते हो तो। और मॉइस्चराइजर्स हो गए, लिप बाम्स हो गए, बॉडी लोशंस हो गए, ठंडी में काम आएंगे, तो इन्हें भी लेकर आना। और बॉयज़ के लिए शेविंग किट्स एंड गर्ल्स के लिए जैसे स्ट्रेटनर्स हो गए, ये ऑप्शनल है, ये आप आपके अकॉर्डिंग देख लेना। अगर हम बात करेंगे जो अदर थिंग्स हैं, उसमें अगर आपको नंबर वाला चश्मा है तो प्लीज़ 2 से 3 पेयर एक्स्ट्रा लेकर आना, बिकॉज़ यहाँ पर चश्मा काफ़ी महंगे हैं एंड टूटने के चांसेस भी होते हैं। अगर आप 1 साल या 2 साल भी यहाँ पर रहने वाले हो तो आपको चश्मा लगेगा। अगर आप पैन लेकर आ रहे हो तो इंडक्शन का पैन लेकर आना, नॉर्मल पैन मत लेकर आना, क्योंकि यहाँ पर पूरे हॉस्टल में इंडक्शंस ही है। उसके बाद जो बेसिक प्लेट स्पून्स जो आपको लगेंगे, चाय की छन्नी लेकर आना अगर आपको चाय पीना अच्छा लगता है। वाटर बॉटल नेसेसरी है।
अडेप्टर्स हो गए, चार्जर्स, ईयरफोन्स, ये आप आपके अकॉर्डिंग देख लेना। इसमें जो कुकर है ये काफ़ी ऑप्शनल है, कुकर की एज सच नीड नहीं है, बिकॉज हमारा फर्स्ट ईयर में कंपलसरी मेस है एंड आप सब मेस ज्वाइन करोगे, तो इस वजह से कुकर की इतनी नीड नहीं है। बट यह आप ग्रुप बनाकर ग्रुप में एक कुकर लेकर आ सकते हैं, या आप कुकर किसी और से भी बोरो कर सकते हैं। अब अगले हम बात करते हैं मेडिसिन को लेकर। मेडिसिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगी है। सो मैंने यहाँ पर आपको एक पिक्चर लगा दी है, उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 जो पिल्स का सेट आता है वो पैकेट्स लेकर आना। यहाँ पर गर्ल्स के लिए आप पीरियड क्रैम्प्स की दवाई लेकर आना, जो पिल्स जो मिलते हैं इंडिया में वो लेकर आना, और जो हमारी हॉट वाटर बैग मिलती है वो भी लेकर आना, वो भूलना मत। और जो बेसिक जैसे हो गए विक्स, आइडेक्स, बैंडेजेस, थर्मोमीटर्स, ये सब भी भूलना मत, ये याद से लेकर आना। अब आगे बढ़ते ही हम बात करेंगे फूड आइटम्स के बारे में। आप रशिया में सबसे ज़्यादा फूड मिस करोगे, तो जितना हो सके उतने फूड पैकेट्स या आपको जो जो स्नैक्स अच्छे लगते हैं वो लेकर आना। अब जैसे मसाले हो गए, तो मसाले आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगेगी, बिकॉज जैसे मैंने बोला आप सब कैंटीन ज्वाइन करोगे, तो 1 साल की कैंटीन रहेगी, तो मसाले हो सकते हैं हाफ हाफ केजी के अकॉर्डिंग आप लेकर आना। एंड उसके बाद अगर आप लाना चाहते हो तो आप टमाटो केचप हो गए, टमाटो केचप के जो छोटे सैशेज आते हैं वो लेकर आ सकते हो। सूप के सैशेस हो गए। सबसे इम्पॉर्टेंट है चाट मसाला। चाट मसाला थोड़ा ज़्यादा लेकर आना, क्योंकि चाट मसाला आपके बहुत काम आएगा। और उसके बाद जैसे कि आपको किसी स्नैक्स, आपको जैसे स्नैक्स पसंद हो, जैसे आलू भुजिया हो गया, नमकीन हो गए, कोई पर्टिकुलर बिस्किट्स हो गए या चॉकलेट्स हो गए, इसके पैकेट्स आप भर भर के लेकर आना, क्योंकि यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे। इंडियन स्नैक्स रशिया में नहीं मिलते, और अगर कुछ मिल भी जाए तो वो बहुत ज़्यादा महंगे। ऑन टू द नेक्स्ट जो है कि गर्ल्स की क्लोथिंग। अब गर्ल्स को मैं बस यही बोलूँगी कि ज़्यादा कपड़े मत लेकर आना। ये पर्सनली मैंने गलती की थी कि बहुत ज़्यादा मैं कपड़े लेकर आई थी, बट गर्ल्स की क्लोथिंग के जो आइटम्स है यहाँ पर भी सेम प्राइस में आपको मिल जाएंगे। इंस्टेड आपको यहाँ पर और ज़्यादा वैरायटी में भी मिल जाएंगे। तो आप नॉर्मल से बेसिक से क्लोथ्स लेकर आना, एकदम ज़्यादा भी क्लोथ्स मत कैरी करना। आप ये लिस्ट फॉलो कर लेना, और इसके अकॉर्डिंग लाना, या आपको जो सही लगे वो लेकर आना। इसमें भी गर्ल्स को मिनिमम 2 थर्मल्स कंपलसरी है, विंटर कैप्स हो गए, विंटर ग्लव्स हो गए। अब गर्ल्स का अगर मैं ट्रेडिशनल बोलूँ तो 1 से 2 साड़ी कैरी करना, और अगर आपका लगेज ज़्यादा हो रहा है तो एक ही साड़ी कैरी करना। साड़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर जैसे फेस्ट्स होते हैं, तो रशियंस को बहुत अच्छा लगता है इंडियन कल्चर देखना, तो साड़ी आप भूलना मत। और जो ट्रेडिशनल वेयर में, और जैसे कुर्ती हो गई, दुपट्टे हो गए, ये सब लेकर आना। और शूज़ की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास एक पेयर ऑफ एक्स्ट्रा शूज़ होने चाहिए, जो कि हम इंडोर शूज़ बोलेंगे, जो हम सिर्फ कॉलेज के अंदर पहनेंगे। तो जो शूज़ आप पहन कर आओगे उसके अलावा और एक न्यू पैक ऑफ शूज़ आपके पास होने चाहिए, जो आप सिर्फ कॉलेज में पहनोगे। इसके अलावा आप एक पेयर ऑफ हील्स कैरी करना, और पर्स हो गए, स्लिंग बैग्स हो गए। और इसके बाद आप जैसे पार्टी वेयर 1 से 2 ड्रेसेस कैरी करना, ज़्यादा पार्टी वेयर मत कैरी करना। मूविंग ऑन टू द लास्ट सेगमेंट जो कि है गर्ल्स की एक्सेसरीज। तो गर्ल्स एक्सेसरीज में आप इंडियन ज्वेलरी कैरी करना, जैसे कड़ा हो गया, आप नेकलेसेस कैरी कर सकते हैं, अलग अलग ईयरिंग्स कैरी कर सकते हैं, बेल्ट्स कैरी कर सकते हैं। और नेल पेंट्स यहाँ पर भी सेम प्राइस के मिल जाते हैं, तो ज़्यादा नेल पेंट्स कैरी करने की भी ज़रूरत नहीं है। रबर्स एक्स्ट्रा कैरी करना। सेफ्टी पिन्स यहाँ पर काफ़ी महंगे हैं, तो सेफ्टी पिन्स बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा में कैरी करना। और यू पिन्स हो गए, आपका बेसिक मेकअप का सामान हो गया, और जैसे लिपस्टिक्स एंड ऑल हो गया। तो यही सारी चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहती थी। और कुछ पैकिंग टिप्स अगर मैं दूँ तो वही, लड़कियों के लिए ज़्यादा कपड़े मत कैरी करना। आपको जो चीज़ें कैरी नहीं करनी है, जैसे ऑयल्स हो गए खाने वाले, या शुगर हो गया, सॉल्ट, राइस, ये सब बिल्कुल कैरी नहीं करना। बेडशीट्स, पिलोज़, ये सब भी कैरी नहीं करना। बेडशीट्स एंड पिलो आपको हॉस्टल प्रोवाइड करती है, एंड आप यहाँ से भी खरीद सकते हो। आपका लगेज अलाउंस आई गेस 23 एंड 23 केजी का रहेगा। तो आपके पास एक हैंड बैग रहेगी, और हैंड बैग के अंदर आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी ऑयल्स या खाने की आइटम्स ना रखे, क्योंकि ये हैंड बैग में अलाउड नहीं होती। तो आप हैंड बैग के अंदर आपके कपड़े रख सकते हो,
और जो आपके पास सैक रहेगी, जो बैग रहेगी आपके पास, तो उसमें आप लगभग 8 kg के अगर अराउंड कैरी कर सकते हो। तो उसमें आपके चार्जर्स हो गए, टैब्स, लैपटॉप, जो भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं वो आप अपने बैग में सिक्योर करना। जो भी इलेक्ट्रॉनिक के आइटम्स हैं आप आपके लगेज बैग में बिल्कुल मत रखना, क्योंकि उनकी कोई श्योरिटी नहीं होती कि अगर वो टूट जाए। और केटल हो गई, तो केटल बहुत ध्यान से लेकर आना। केटल को आप कपड़ों के बैग में रख सकते हो, बिकॉज केटल काफ़ी बार ऐसे होता है कि वो टूट जाती है लगेज में। तो बस दिस वॉज ऑल फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में पिंग करना, एंड मेरा इंस्टा का आईडी भी मैं मेंशन कर दूंगी, सो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।